नमस्कार। आज हम संस्कार शब्द का चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह संस्कार है क्या। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से के कार्यों से बहुत प्रभावित होता है या फिर दुखी होता है, दोनों ही स्थिति में वह संस्कार शब्द का इस्तेमाल करता है कि इस व्यक्ति का यही संस्कार है। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह संस्कार है क्या जो गाहे अगाहे हर व्यक्ति को प्रभावित करता है और उसके व्यवहार की तारीफ भी करवाता है और फिर उसका जो है विरोध भी करवाता है। तो आपको एक कहानी के माध्यम से यह समझाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बेईमान मालिक भी ईमानदार नौकर चाहता है। यह कहाँ तक जायज़ है। एक बेहतर स्टाफ को आप ले आते हैं दुकान में और वह आपके रवैया को देखकर, वह अगर बेहतर है तो और आप बेहतर हैं तो ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तो आपके कार्यों को देखकर वह नौकर भी आपके उस गुणों को ग्रहण कर लेता है और वह भी गलत हो जाता है, वह भी बेईमान हो जाता है। और अगर वह बेईमान है और आप सही हैं तो वह उस समय भी वह आपके कार्यों को देखकर वो अपने जीवन में उतारता है और बेहतर हो जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि दोनों स्थिति में ही वह आपको देख करके सीखता है और यही संस्कार है। कोई भी हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा जो है, मैं चाहे जितने भी अपराध करूं, गलत करूं, जो भी करूं, लेकिन मेरा बच्चा बहुत ही बेहतर बने। तो यह कैसे संभव हो सकता है। आप बेहतर उसको सिखाइए, बेहतर पढ़ाइए, सब अलग जगह है, लेकिन वह जो आपके संस्कार से दिखता है, जो आपके व्यवहार से छलकता है, उसका जो है बच्चा अवलोकन करता है, उसको ग्रहण करता है। तो वह संस्कार हुआ जो आपके व्यवहार से प्रकट होता है, उसको देख करके आपका बच्चा ग्रहण करता है, वह संस्कार है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि संस्कार उसी शब्द का नाम है जो व्यक्ति अपने परिवार से सीखता है, बिना सिखाए सीखता है। उसके जो होते हैं उनके कार्यों व्यवहारों से सीख लेता है। आपको बता दें कि ये कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं कि एक ट्रेन में एक महिला सफ़र कर रही थी। उनका 5 साल का बच्चा था। दोनों साथ में सफ़र कर रहे थे। महिला किताब पढ़ रही थी, बच्चा भी उस किताब में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था, कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा था। बगल में एक यात्री बैठा था। वह सोचा कि यह 5 साल का बच्चा जो अभी के आधुनिक युग में मोबाइल में डूबा हुआ रहता है और बगल में मोबाइल रखा है, लेकिन फिर भी वह बच्चा किताबों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कितना मतलब अजीब है यह। उस बेचारे को, उस जो व्यक्ति था, उसको बड़ा अजीब लगा। उसने उस देख करके न चाहते हुए उस महिला से पूछ दिया कि आज का जो आधुनिक युग है, इस युग में हर बच्चा मोबाइल में घुसने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपका जो बच्चा है वो किताब को पढ़ने का प्रयास कर रहा है, किताबों में कुछ ढूंढ रहा है। तो महिला बोली कि जो देखता है वही ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जो ग्रहण किया है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि वह महिला जो थी वह भी मोबाइल को उतना ही यूज करती थी जितना ज़रूरी है। आज के युग में जो हो गया है, बेवजह लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं और अपने बच्चे से यह कल्पना करते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल से दूर रहे। रात में जब सोने, अभी देखा जा रहा है कि रात में जब बिस्तर पर सोने जा रहे हैं दंपति अपने बच्चों के साथ, तो एक तरफ बच्चा का जो पिता है वह मोबाइल लेकर घूम जाता है और दूसरी तरफ उसकी माँ घूम जाती है। बच्चा जब देखता है दोनों को मोबाइल ले हुए, तो साधारण बात है कि मोबाइल की मांग करेगा। हम फिर पुनः लौटते हैं संस्कार शब्द पर। हम इसी की बात कर रहे थे कि अब जहाँ मोबाइल देख रहा है और एक तरफ किताब देख रहा है, तो जो बच्चा किताब देख रहा था वह किताब की मांग करता है और जो बच्चा मोबाइल देख रहा था वो मोबाइल की मांग करता है। तो यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को अलग से कुछ बेहतर सिखा करके चाहे कि बेहतर बना ले, संभव नहीं है। उसको सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना होगा, खुद को अपने कर्म से, अपने व्यवहार से बेहतर दिखाना होगा, बेहतर करना होगा, ताकि उस व्यवहार को देखकर उसका बच्चा जो है वो सीखे, ग्रहण करे। वही संस्कार है। धन्यवाद।